पेपर हुआ था हिंदी का 26/8/2023 को। हिंदी का पेपर हम लोग अभी देखेंगे, 9-10 के लिए हुआ था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुँचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता हूँ तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तदनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 है। क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 है तथा पी और आर की औसत मासिक आय 5200 रुपया है। पी की मासिक आय क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4000। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह Q का 80% हो जाता है। तदनुसार Q P का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में धन का वितरण किया जाना है। यदि C को D से 1000 अधिक मिलते हैं तो B का हिस्सा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2000। एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि वह उस पर 6% छूट देता है तो उसे पहले से 15 रुपया कम का लाभ मिलेगा। तदनुसार उस घड़ी का अंकित मूल्य बिक्री मूल्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। उनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 के पावर 2n-1 बराबर 1/8 के पावर n-3 तो n का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शन नंबर ए फोटोवोल्टिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, कोई इसमें से आंसर नहीं होगा। आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, एन ऑक्टेन, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची का खाद्य भाग है तो लीची का खाद्य भाग एरिल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक ऑक्सीजन की पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विसरण। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो विसरण क्रिया है। अगला है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? जीन मानचित्र कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। तो ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है, द्विगुणित होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन सुरक्षा
के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए 2010। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि कोलकाता में किया था और इसमें ऑप्शन नहीं है, कोची, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्जला, ऑप्शन नंबर बी निर्जला। नेक्स्ट है, उपन्यास टर्म ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल, ऑप्शन नंबर ए गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। नेक्स्ट है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा, ऑप्शन नंबर ए दरभंगा हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? तो मगही पान को जीआई टैग मिला है, ऑप्शन नंबर ए मगही पान। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका हो जाएगा 4 का जाएगा, 4 डेल्टा से मिलेगा, कंकर मिलेगा बांगर से, कायल मिलेगा तटीय मैदान से, और मंड मिलेगा पंजाब के मैदान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती? निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस, इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लिखापानी हिमनद भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान, ऑप्शन नंबर बी मध्य गंगा का मैदान। जल प्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक सुमेलित नहीं है, जोग शरावती, कपिलधारा, कावेरी, धुआंधार, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम 1 नंबर पे आ जाएगा, और 2 नंबर पे आ जाएगा आपका काकीनाडा, 2 नंबर पे आ जाएगा, 3 नंबर पे आ जाएगा मछलीपट्टनम, और 4 नंबर पे आ जाएगा नागपट्टनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 1954 में किन 2 देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच, भारतवर्ष और नेपाल के बीच, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, RLC के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपाद्र संक्रमण कालीन के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपाद्र संक्रमण कालीन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929, लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंजाब में कुक्का आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था?
पंजाब में कुक्का आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिख धर्म को परिष्कृत करना। ऑप्शन नंबर ए, सिख धर्म को परिष्कृत करना। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीडी सावरकर ने किया था। नेक्स्ट है भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? तो इसका राइट आंसर बंगाल और बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बंगाल और बिहार में। नेक्स्ट है वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका राइट आंसर खाद्य एवं कृषि विभाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, खाद्य एवं कृषि। खाद्य एवं कृषि, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? राम कुमार शुक्ल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, राम कुमार शुक्ल। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 में मनाया गया था। 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। अगला है नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की शिलान्यास किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। आगे है हिंदी का पार्ट। हिंदी के पार्ट में क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौरसेनी अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर बी, सौरसेनी अपभ्रंश। नेक्स्ट है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.जी. खेर। ऑप्शन नंबर सी, बी.जी. खेर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर आयोग ने दिया है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खाड़ी बोली का नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बरेली। ऑप्शन नंबर सी, बरेली। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 45। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी, बुंदेली, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी। क्षेत्र है झांसी, बिलासपुर, इलाहाबाद, मथुरा। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे। इसका राइट आंसर आयोग ने उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 351। नेक्स्ट है ये जो पेपर हम करा रहे हैं आयोग का अंतिम जो आंसर की दिया है उसी के अनुसार है, यानी कि ऑफिशियल आंसर की से हम करा रहे हैं इसका क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव सिंह सेंगर। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट है मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जयसी को। नेक्स्ट है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार काल से। नेक्स्ट है भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? तो जेम्स हिक्की को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट है इनमें से किस
जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयंभू को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका आयोग ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ई, राइट किया है ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है, प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। यह विचार किस विद्वान का है? तो इसका राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, गणपति चंद्र गुप्त का। नेक्स्ट है, प्रपदवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंद किशोर आचार्य का। अगला है, शमशेर मड्यूस के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलयज। नेक्स्ट है, इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह विचार रीति काल के किस आचार्य का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयोग ने दिया है आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है, इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशव दास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब का पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना अ, पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। अब कृति की मूल प्रवृत्तियां एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा है। तर्क है ब, संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो सकता। तो इसका कूट में दिया हुआ आंसर ए का अ और ब दोनों सही है, बी अ और ब दोनों गलत है, अ गलत है और ब सही। ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ और ब दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशपाल, ऑप्शन नंबर बी, यशपाल। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयोग ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयोग ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट है, कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा लक्ष्मी सिंह। नेक्स्ट है, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से ई, आंसर दिया हुआ है आयोग ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 68, कैमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाचंद्र जोशी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिंदगी और गुलाब के फूल, यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयोग ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से
कोई नहीं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया। यह विचार किसका है? तो यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? इलियट का, इलियट यानी ऑप्शन नंबर सी इलियट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना है? साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु ने माना है। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है? तो इसका राइट आंसर, आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट ही कर दिया है। इसका राइट आंसर कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि आयोग ने इसको क्या किया है, डिलीट कर दिया है। आंसर को ही, क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया है पेपर से। नेक्स्ट है, संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मकता के सूत्र के आधार पर रीति और गुण में विभेद माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कविता के नए प्रतिमान। ऑप्शन नंबर सी कविता के नए प्रतिमान पर मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग मिलाते जाएंगे, भरत मुनि का हो जाएगा रस संप्रदाय। अगला है आनंद वर्धन का हो जाएगा ध्वनि संप्रदाय। कुंतक का हो जाएगा वक्रोक्ति संप्रदाय। वामन का हो जाएगा रीति संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर आयोग ने दिया ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। स्त्री विमर्श पर आधारित तबलित निगाहें किस लेखिका की कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतरेई पुष्पा। नेक्स्ट है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है 82 नंबर क्वेश्चन, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी पर, ऑप्शन नंबर सी उर्वशी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज रासो। कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, इससे पहले उलटवासियाँ किस साहित्य में प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिद्ध साहित्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका मिलाते जाएंगे आप लोग। अकाल और उसके बाद का हो जाएगा, अकाल और उसके बाद का हो जाएगा नागार्जुन। और कलगी बजारे का हो जाएगा अज्ञेय। गीत फरोश का हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र।
और ब्रह्म राक्षस का हो जाएगा मुक्तिबोध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आदमी रोटी बोलता है, एक आदमी रोटी बोलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी है जो न रोटी बोलता है न रोटी खाता है। उपयुक्त पंक्तियाँ धूमिल किस कविता से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं आयोग ने आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा एक और जिंदगी, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या है। चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या है, क्या राइट आंसर हो जाएगा 44, ऑप्शन नंबर बी 44। नेक्स्ट है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता है, ऑप्शन नंबर ई आयोग ने आंसर दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का पात्र है? महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट है, ग्रैगिन कहानी के लेखक हैं। ग्रैगिन कहानी के लेखक हैं, इसका आयोग ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रिय प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, आयोग ने आंसर दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खजियन नयन। खजियन नयन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे संसार दुख कहता है वहीं कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ चाहे संसार को कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षक नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है, लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजय देवनारायण शाही। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विद्या के प्रस्थान बिंदु बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, निर्देश कुछ दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 101 से 105 तक। इस खंड में नीचे दिए गए गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। गद्यांश जो दिया हुआ है हम आगे पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम में करेंगे हम लोग। राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की विविधता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उसमें घनिष्ठता स्थापित होती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 से 101 क्वेश्चन कह रहे हैं कि उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा का महत्व, ऑप्शन नंबर बी, भाषा का महत्व। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकट करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रकट का विलोम शब्द है, तो प्रकट का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त, ऑप्शन नंबर ए गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नदी का पर्यायवाची शब्द ईला नहीं है, बाकी तरंगनी और तटनी है, तो ईला नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गद्यांश का आशय है, गद्यांश का आशय है भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है। अगला क्वेश्चन है गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौगुना, ऑप्शन नंबर बी, चौगुना हो जाएगा। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है बराबर मानना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है, किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महोत्सव, महोत्सव में दीर्घ संधि नहीं है। मैंने रमेश को मारा था वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज पुस्तक पढ़ता है वाक्य में वाच्य है, मनोज पुस्तक पढ़ता है वाक्य में वाच्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृतवाच्य। अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी भूखा प्यासा, द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पैतृक। नेक्स्ट है चट मंगनी पट ब्याह लोकोक्ति का अर्थ है, चट मंगनी पट ब्याह लोकोक्ति का अर्थ है तत्काल कार्य होना, तत्काल कार्य का होना, चट मंगनी पट ब्याह का लोकोक्ति का अर्थ है। अनल अनिल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्नि वायु। अगला क्वेश्चन है वाग जाल का संधि विच्छेद होगा, वाग जाल का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन नंबर बी वाक जाल, वाग जाल का संधि विच्छेद होगा वाक जाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है, अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलीन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य हैं, अशुद्ध वाक्य चुनना है, मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, अशुद्ध वाक्य होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध हो जाएगा। मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए आज दिन सबसे अच्छा है, ये सही है। तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, ये अशुद्ध वाक्य है। अगला है अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया, लोगों ने कहा कि डैश रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का वर्षा जब कृषि सुखानी, यानी कि डैश के स्थान पे हो जाएगा क्या वर्षा का कृषि सुखानी। नेक्स्ट है द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ, द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन के घर के निकट चौराहा है, मोहन के घर के निकट चौराहा है, द्विगु समास का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और इसी के साथ ये पेपर ख़त्म होता है। आगे और भी विषय का पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।